क्या आपका कोई दोस्त है जो कुछ भी खा लेता है और मोटा ही नहीं होता, और आप खाना सूंघ भी लो तो वेट बढ़ जाता है? क्या आपने डाइटिंग में मील स्किप किए हैं और शुरू में तो वेट लॉस हो गया, लेकिन उसके बाद नहीं, और बाद में तो वेट डबल होके आ गया? क्या आपने कैलोरी काउंट करके खाया है फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है? मैं कितना भी कम खाऊं मेरा वेट ही कम नहीं होता। तू मेरे से डबल खाता है पर सिकड़ी जैसा पतला रहता है। जा डूब मर। मैं स्टारवेशन कर कर के थक गई हूँ और रिजल्ट्स भी नहीं आते। कैलोरी इन कैलोरी आउट मॉडल के हिसाब से तो सबका वेट लॉस एक सिंपल फार्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होता है। क्या कारण है? क्या कैलोरी के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है? एक हाइपोथायराइड पेशेंट क्यों वेट गेन करने लगता है विद द सेम अमाउंट ऑफ फूड? मेनोपॉज के बाद क्यों वेट इंक्रीज होता है? क्लियरली कैलोरी इन कैलोरी आउट मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन एनी ऑफ दिस थिंग्स। आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे मेजर कॉजेज ऑफ वेट गेन बियॉन्ड कैलोरीज, और हम अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं सो दैट विद द सेम कैलोरी इनटेक वी कैन लूज मोर वेट। ऑल्सो हम देखेंगे 3 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स विच लीड टू स्लो मेटाबॉलिज्म। क्विकली एक बार समझ लेते हैं कि कैलोरी मॉडल क्या कहता है। कैलोरी मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे खाने में कैलोरीज होते हैं एंड दैट इज कैलोरीज इन, और हम जो भी एक्टिविटी करते हैं फ्रॉम ब्रीदिंग टू एक्सरसाइजिंग वी बर्न कैलोरीज, दैट इज कैलोरीज आउट। अगर हमारा कैलोरीज आउट कैलोरीज इन से ज्यादा है तो हम वेट लूज करेंगे, अगर सेम है तो हम वेट मेंटेन करेंगे, और अगर कैलोरी आउट कम है देन वी विल गेन वेट। और हमें काफ़ी सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे जो कि हमें बता देंगे कि हमें कितने कैलोरीज खाने चाहिए टू लूज वेट। थ्योरी में ये परफेक्ट लगता है और कुछ हद तक सही भी है, लेकिन रियलिटी में ये हमेशा इतना सिंपल वर्क नहीं करता। लेट्स लुक एट दिस ग्राफ। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में वेट है एंड वाई एक्सिस में बॉडीज मेटाबॉलिज्म और टीईई टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। एज यू कैन सी अ पर्सन विद द सेम वेट कैन हैव very different metabolism. Somebody as low as 1400 calories per day and somebody as high as 5700 calories per day. No online calculator can calculate so much of a difference. It's very clear कि कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म हाई होता है और कुछ का लो। कैलोरी मॉडल में और भी काफी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक एप्पल में 200 ml बॉटल ऑफ कोला से ज्यादा कैलोरीज है, ब्राउन राइस में व्हाइट राइस से ज्यादा कैलोरीज है, but it's a big topic and we will talk about it later. Today, let's focus on metabolism. Let's look at 5 root causes which affect our metabolism. Number 1 is hormones. अगर किसी का सडन वेट गेन होता है तो डॉक्टर सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, थायराइड टेस्ट करवाया? क्या सब नॉर्मल है? ऐसा इसलिए क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। हाइपोथायराइड पेशेंट्स की बॉडी में कम थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज ऑफ विच उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है एंड दे गेन वेट विद द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज। और ये कहानी सिर्फ थायराइड हार्मोन्स के साथ नहीं, हमारे बॉडी में मल्टीपल अदर हार्मोन्स है जो या तो फैटनिंग है या फैट बर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन हार्मोन का काम है कार्ब को ग्लाइकोजन या फैट में कन्वर्ट करना, विच मीन्स अगर आपके बॉडी में ज्यादा इंसुलिन है तब आपकी बॉडी हमेशा फैट स्टोरिंग मोड में रहेगी। आप कितना भी कम कैलोरी खाओ, यू विल स्ट्रगल टू लूज वेट। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक योर फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। टेस्टोस्टेरोन मसल मास बिल्ड करने में हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। मेनोपॉज में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, विच अगेन स्लोज डाउन मेटाबॉलिज्म। कुछ हार्मोन्स बताते हैं कि आप भूखे हैं, कुछ कहते हैं कि आप फुल हैं। जब आप खाते हैं, हार्मोन्स बताते हैं कि आपको उस फूड को फैट में स्टोर करना है या फ्यूल के रूप में बर्न करना है। ये डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ फैट स्टोर करेंगे, पेट में या हिप में। वो हमारे बेस्ट फ्रेंड या वर्स्ट एनिमीज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन खाने से ग्लूकागॉन बढ़ जाता है जो फैट बर्निंग में हेल्प करता है, जबकि रिफाइंड कार्ब्स इंसुलिन लेवल्स बढ़ा देती है जो फैट स्टोरेज करता है। व्हाट शुड बी द एक्शन प्लान? ब्लड टेस्ट करवाए और अपना थायराइड टेस्ट, फास्टिंग इंसुलिन, सेक्स हार्मोन्स और कॉर्टिसोल टेस्ट करवाए। 2 और भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। इन हार्मोन्स का रोल मैक्सिमम है और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है। बेस्ड ऑन टेस्ट्स, टॉक टू योर हेल्थ केयर एडवाइजर एंड टेक एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है तो आपकी बॉडी कार्ब को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है एंड यू नीड टू रिड्यूस योर कार्ब इनटेक। इन दिस एंटायर वीडियो विल टॉक अबाउट डिफरेंट एक्शंस वी कैन टेक टू कंट्रोल आवर हार्मोन्स।
ऑल्सो टेक मोर प्रोटीन एंड हेल्दी फैट। ये दो प्रॉब्लम्स हमारे इंडियन डाइट में काफी कॉमन है और हार्मोनल बैलेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रीजन फॉर लोअर मेटाबॉलिज्म इज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन भी नहीं क्लिक किया है। क्लिक बेल आइकन एंड लूज बेली फैट। ऑन अ सीरियस नोट, लेट्स लुक एट द सेकेंड रीजन, इंटरनल इन्फ्लेमेशन। क्या आपने इनविजिबल या इंटरनल इन्फ्लेमेशन के बारे में सुना है? अगर आप किसी से इन्फ्लेमेशन के बारे में पूछोगे तो वो कहेंगे कि यह कोई कट या स्वोलन टिश्यू है जो बहुत दर्द करता है और इसको एंटीसेप्टिक लगाकर ठीक किया जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन के लिए सही है। इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स होता है डैमेज सेल्स या इरिटेंट्स को रिमूव करने के लिए। अब सोचिए, बॉडी इरिटेंट्स के साथ अंदर लड़ रही है जिससे कोई देख नहीं पा रहा। इसे इंटरनल इन्फ्लेमेशन कहते हैं और ये ओबेसिटी का दूसरा बड़ा कॉज है और दर्द नहीं देता, नजर भी नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होता है। एक्सपर्ट्स आफ्टर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंटरनल इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू वेट गेन एंड ओबेसिटी along with multiple other diseases including heart diseases. What should be the action plan? ब्लड टेस्ट में HSCRP और ESR टेस्ट करवाए, both are inflammatory markers. Internal inflammation, refined carbs, over processed foods, sugar, trans fat, artificial sweeteners, chronic infection, stress, refined oils, hidden food allergies और sensitivities आदि के कारण होती है. Work on this to reduce internal inflammation. Eat more anti-inflammatory foods like turmeric, garlic, ginger, green leafy vegetables, fruits, lemon, etc. Root cause number 3, stress and sleep. Stress और sleep both have 0 calories, पर इनका impact आपके weight management में किसी भी डाइट या एक्सरसाइज प्रोग्राम से ज़्यादा हो सकता है। अगर आप इनफ नहीं सोते तो ये आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, आपके सिस्टम में लेप्टिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और ग्रेलिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, जिससे बॉडी को लगता है कि भूख लगी है और उसको और ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। इससे ओवर ईटिंग होती है और वेट गेन होता है। वैसे ही स्ट्रेस इज अनदर बिग रीजन फॉर वेट गेन। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो वेट गेन करते हैं, स्पेशली कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, लेकिन अगर बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाए देन इट्स नॉट गुड। ये हार्मोन ना केवल बॉडी में फैट स्टोरेज बढ़ा सकता है, बल्कि ये फूड क्रेविंग्स ऑफ फैटी या शुगरी फूड के लिए भी हंगर पैंग्स बढ़ाता है। इसलिए कुछ लोग हॉलीडेज में वेट लूज करते हैं डिस्पाइट ईटिंग मोर एज देयर स्ट्रेस लेवल्स आर लो। क्या आप अपने वेट को लेकर एक्सेस स्ट्रेस ले रहे हैं? अगर हाँ, देन प्लीज स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस इमीडिएटली। लव योर बॉडी एंड वर्क ऑन इट टू मेक इट बेटर, बट डोंट टेक स्ट्रेस। एक्शन प्लान, हर दिन 7 से 8 घंटे सोए। अगर आपके लाइफ में एक्सेस स्ट्रेस है, देन वर्क ऑन इट। मेडिटेशन वर्क्स, ऑल्सो कनेक्टिंग विद पीपल एंड विथ योर पर्पस वर्क्स, ऑल्सो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर स्ट्रेस। पॉइंट नंबर 4, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस। जो लोग डाइटिंग करते हैं वो काफी बार फूड को अपना दुश्मन मान लेते हैं। फैट कम करने के लिए हम खाना अवॉइड करने लगते हैं, स्पेशली फैट। लेकिन फूड हमारे लिए प्रकृति का सबसे बड़ा तोहफा है और ये दुनिया की सबसे अच्छी दवा भी है। This is my pizza, this is my burger, and this is my chicken. East or west, food is the best. फूड सिर्फ कैलोरीज नहीं, बट मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम्स भी है और बिना फैट के हमारी बॉडी हर मिनरल्स और विटामिन्स को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती और हार्मोन प्रोडक्शन भी अफेक्ट होता है। हेल्दी फूड की कमी से कई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, जैसे ओमेगा 3, मैग्नीशियम, विटामिन बी, विटामिन डी। और ये डेफिशिएंसीज ना केवल आपकी सेहत को प्रभावित करती हैं, बल्कि आपके वेट को भी प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन, जिंक और सेलेनियम हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। Deficiency in this can lead to suboptimal production of thyroid hormones, leading to a slowdown of metabolism. Action plan. Diet is not about eating less, but eating more of good foods. Food को दुश्मन नहीं दोस्त माने और variety of colorful foods. Seasonal fruits and vegetables खाए for proper nutrition. Add nutrient-rich foods that are popular in boosting metabolism. For example, green tea, which contains health-boosting compounds called catechins. Coffee because of caffeine, fish because of omega-3, egg, paneer, chicken, lentils because of protein, Brazil nuts because it is the best source of selenium, ginger because of gingerol
In fact, research ने दिखाया है कि 2 ग्राम of powdered ginger in a cup of water can help us in burning 43 calories. Number 5 is gut health. अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम से सफर करते हैं, then your gut health is not optimal. Acidity, bloating or flatulence, heartburn, constipation, food allergies, mood swings, chronic fatigue. क्या आपको पता है कि हम ह्यूमंस बाद में हैं, बट एक बैक्टीरिया कॉलोनी पहले है. ऑल ह्यूमंस आर 90% बैक्टीरिया. हमारे बॉडी में बैक्टीरिया का काउंट हमारे सेल से कम 10 गुना ज्यादा है. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो देयर आर मोर माइक्रोब डीएनए इन आवर बॉडी देन आवर ओन डीएनए. सबको एंटीबायोटिक्स के बारे में पता है, लेकिन कितने लोगों को प्रोबायोटिक्स के बारे में पता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे यीस्ट या गुड बैक्टीरिया, जो हेल्थ को इन्हांस करने में मदद करते हैं. हमारे स्टमक में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का रेशियो यूजुअली 85% टू 15% होना चाहिए. जब हम इस रेशियो को मेंटेन करते हैं तब हम अच्छी हेल्थ में होते हैं और वेट लॉस करना आसान हो जाता है. प्रोबायोटिक्स इंटेस्टाइन्स के लाइनिंग को हेल्दी रखने में मदद करते हैं और खाना डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं. लेकिन क्योंकि बहुत से लोग अपने डेली डाइट में सफिशिएंट प्रोबायोटिक्स नहीं लेते हैं, इस वजह से गुड बैक्टीरिया का प्रपोर्शन घट जाता है और हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और कम इम्यूनिटी से सफ़र करते हैं. ये वेट लॉस करना और भी मुश्किल बना देता है. सिर्फ प्रोबायोटिक्स नहीं, एंजाइम्स और एसिड भी हमारे गट हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं. अगर हमारे गट में इनफ एंजाइम्स और एसिड नहीं है, देन आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट ऑल फूड. और अगर फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं होगा, then it is bound to lead to multiple issues, including weight gain. It's a big topic, and if you want, I can make a video on this topic. What should be the action plan? Eat fermented foods like kanji, idli, dosa, curd, buttermilk, dhokla, appam और traditional pickles. Yes, सिर्फ दाग अच्छे नहीं हैं, हमारे अचार भी अच्छे हैं. मस्त जोक मारा रे. ये हंस रे हलकट हंस. Why eat bland food? Eat foods high in digestive enzymes. For example, pineapple, papayas, mangoes, honey, bananas, avocados, kimchi, kiwi fruit and ginger. Also eat a lot of fruits and vegetables. Apple cider vinegar is also great for gut health. It is a good source of probiotics and also helps in enhancing stomach acid, which aids digestion. आप probiotics enzyme supplements भी try कर सकते हैं, but please consult a healthcare professional first. Also, have 2 to 3 liters of water daily. Water is not just great for gut health and constipation, it is super beneficial for weight loss. It keeps you full and helps in fat burning. हर इंसान अलग है. किसी के लिए प्रॉब्लम थायराइड हो सकता है, किसी के लिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और किसी के लिए गट हेल्थ. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें एंड देन वी वर्क ऑन इट. शूटिंग इन द डार्क इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी. अगर आप मेरी टीम से डिस्कस करना चाहेंगे, देन आई एम एडिंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन बुक अ कंसल्टेशन. अगर आप इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान दोगे, देन अचीविंग आइडियल वेट विल बिकम अ ब्रीज. कैलोरी काउंटिंग एक सिंपल टूल है, बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है. जैसे हमने आज देखा, देयर आर फ्यू अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. अब देखते हैं 3 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स विच लोअर मेटाबॉलिज्म. ये 3 वेट लॉस मिस्टेक्स लगभग हर कोई करता है, विच लीड्स टू स्लोअर मेटाबॉलिज्म. पॉइंट नंबर 1, ईट लेस. अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपए पॉकेट मनी हो और आपको 1 महीने चलाना है इस पैसे को, तो आप कैसे खर्च करोगे? दिल खोल के या कंजूसी से? फिर से आ गए रे बाबा. इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे. ऑब्वियसली आप स्टिंजी बिहेव करोगे. हमारी बॉडी हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है. अगर आप इसे कम खाना दोगे तो ये कम एनर्जी खर्च करेगा, विच लीड्स टू स्लोअर मेटाबॉलिज्म. Hence it's important कि हम डाइट में खाने को बहुत कम ना करें. कुछ एनर्जी डेफिसिट होना ज़रूरी है, बट नॉट अ लॉट. आइडियली विद इन 20% ऑफ योर डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर. अदरवाइज आप शुरू में तो वेट लॉस करोगे, बट आफ्टर दैट यू विल हिट अ प्लेट्यू. मिस्टेक नंबर 2, नॉट इनफ प्रोटीन. सेकेंड मिस्टेक इज हम इनफ प्रोटीन नहीं खाते. एज अ रिजल्ट हम मसल लूज करते हैं. एंड हैविंग अ गुड मसल मास and muscle percentage is key to having a good metabolism. Have minimum 0.8 gram protein per kg of body weight. Mistake number 3, no strength training. थर्ड मिस्टेक है कि हम सिर्फ कार्डियो वर्कआउट करते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं. कार्डियो वेट लॉस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार्डियो अलोन लीड्स टू मसल लॉस. इसलिए कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करना जरूरी है ताकि मसल और मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहे.
Start with 15 minutes of strength training 3 days a week. Simple strength training exercises are push-ups, pull-ups, squats, planks, crunches. आप इसे घर में बिना कोई इक्विपमेंट के आराम से कर सकते हैं. Are you making any of these 3 mistakes? If yes, please write in the comments. हर इंसान का एक सेट पॉइंट वेट होता है एंड आवर बॉडी ट्राइज टू मेंटेन दैट वेट. इट ट्राइज हार्ड कि आपका वेट रिडक्शन ना हो, एज फैट इज की टू आवर सर्वाइवल. लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे देन यू विल बी एबल टू लोअर योर सेट पॉइंट वेट. अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. शेयरिंग इज केयरिंग. Let's summarize. Weight loss is beyond calorie in and calorie out. 5 important things to consider are hormonal imbalance, internal inflammation, stress and lack of sleep, nutritional imbalance and gut health. Identify your root cause and work on that. Solution has to be personalized. 3 common mistakes which lower metabolism are eat less, eat low protein and no strength training. Hope you learned something today. See you in the next video.